नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविवार की सुबह इस कार्यक्रम में, जहां हम अपने परम मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी से बात करते हैं। सिद्धांत जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया ही रहना चाहिए। दुनिया के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। मतलब अल्टीमेटली एक अल्टीमेट बम का इस्तेमाल करना था, GBU-57 का, वो भी आज रात को इस्तेमाल हो गया। और सुनने में आया कि जो भी उसके लॉसेस अब निकल कर आएंगे, अब अंतर्राष्ट्रीय उस पे प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। और इसके बाद तो कुछ बचता नहीं। सिर्फ इसके बाद एक ही चीज बचती है कि आप एटम बम गिरा दो। ये लास्ट हो गया अभी। इसके बाद और कोई बम उनके पास था नहीं। इसी को मदर ऑफ ऑल बम्स कहते थे। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बम गिराने के बाद आपने ये साबित कर दिया कि वो जो वियना कन्वेंशन वगैरह थी, जहां वादा किया जाता था कि कभी भी किसी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हम बम नहीं गिराएंगे किसी भी कंट्री में, आज वो धारणा भी खत्म हो गई। और कल तक शांति का दूत बनने का सपना लेके कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा और मैं कबूतर उड़ा रहा हूं, उसके बाद भी नहीं मिलेगा, आज वही आदमी मौत का सौदागर बन गया। आज उस आदमी ने अपने वो सारी चीजें पीछे वाले बक्से में बंद कर दी और उसी अमरीकी तारतम्य के साथ जुड़ गया, जो कहता था कि मैं दुनिया का दादा हूं और उसके लिए मुझे शक्ति का उपयोग करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। अब कितने डैमेजेस हैं, कितने नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने सिर्फ एक ही बात कही है कि जो हुआ बहुत प्रोवोकेटिव है, बहुत खतरनाक है, चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। हालांकि बड़े देशों की प्रतिक्रियाएं आनी अभी बाकी है। बाकी कुछ कंट्री ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो हमेशा इसराइल और अमेरिका के तलवे चाटते हैं और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, वो इसको भी अप्रूव करेंगे। यानी कि कल को अगर ईरान को बर्बाद करना हो और वो बर्बाद हो जाएगा, तो वो उसको भी अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि सारे के सारे वो जो देश हैं वो सरेंडर मोड में रहते हैं। और उनको लगता है कि अमेरिका से बड़ा कोई दादा हो नहीं सकता, तो उसके साथ वो गली के गुंडे होते हैं, उसके साथ कई और छुट भैये रहते हैं। तो बहुत सारे देश छुट भैयों की भूमिका में हैं। मैं भूमिका बहुत लंबी नहीं करूंगा सर आज, और मैं सीधे प्रश्न पे आ जाऊंगा। एक किस्म से कहा जाए, अपने आप को शांति दूत बताने वाला आदमी, उसी ने अल्टीमेटली न्यूक्लियर बटन दबा दिया आज। उसी ने वो बटन दबा दिया जिसकी हमको कतई उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी ऐसा करेगा। अब पहला बटन भी अमेरिका ने दबाया था, नागासाकी और हिरोशिमा में, और दूसरा बटन भी इसी ने दबाया है। अब यहां से कोई यू टर्न नहीं है सर। हम एक ऐसे हाईवे पे आ गए हैं जहां पर कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन ईरान होशो हवास नहीं गवाएगा, सोच समझ के एक्शन लेगा। और दुनिया के बाकी देश भी हैं, सोच समझ के इस पर रिएक्शन देंगे। एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, नेचर का लॉ है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी आपका एक्शन खाली नहीं जाएगा। क्या आज के सितारे थे, क्या बोल रहे थे, क्या इनकी कुंडलियां कह रही हैं कि एक शेर से, बस मैं एक लाइन से, क्या कहते हैं कि अपना प्रश्न करूंगा। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो घड़ी आ गई सर। वो इस समय, क्या कहते हैं, खता कर दी उस आदमी ने। अब सजा भुगतने के लिए सारी दुनिया पता नहीं कितने लंबे समय तक भुगतेगी। सिद्धांत जी। नमस्कार सर, नमस्कार हमारे सर, दर्शकों को हमारे भी मेरा दर्शकों को। प्रणाम। सर, वियना कन्वेंशन की जो बात आप कर रहे थे या जो कानूनों की बात कर रहे थे, मैं इस दुनिया को जितना आज तक समझा हूँ और आने वाले रहती दुनिया तक, जब तक ये पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगी, ताकतवर देश या ताकतवर व्यक्ति कानून बनाते हैं कमजोरों को दबाए रखने के लिए। उन कानूनों को अपने पर कभी लागू नहीं करते और जब भी उनको प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, वो किसी भी वक़्त कानून बदल देते हैं। कानून का पालन गरीबों और कमज़ोरों को ही करना होता है। आम सामाजिक एक ज़िंदगी में पुरानी कहावत है कि कानून जो होते हैं ना, वो अमीरों की रखैल होते हैं, ये कहा जाता था पुराने जमाने से। और आपने अतिचारी गुरु की भी बात की थी। अब मैं जाइए सर। उसी मैं उसी की बात करने वाला हूँ, अतिचारी गुरु की। दूसरी बात है कि अम, कानून या इंसाफ़, न्याय, अपने पक्ष का न्याय
जो छीनने की ताकत नहीं रखता, उसको ये समाज कभी न्याय देता नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप चारों तरफ नज़र घुमा के जो मित्र सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि एकमात्र अतिचारी बृहस्पति इस वक़्त की सारी होने वाली समस्याओं के लिए लगभग 60 से 70% ज़िम्मेदार है। मंगल और केतु, केतु सिंह राशि में है इस वक़्त, और मंगल ने वहाँ जॉइन किया है। सेनाएँ बेलगाम होंगी, और केतु सिंह राशि में, राजा की राशि में बैठे होने की वजह से राजा दिशाहीनों की तरह व्यवहार करेंगे। ये बात मैं शायद बोल चुका हूँ। केतु का राशि में आना और मंगल का जुड़ना, सेनाएँ बेलगाम और राजा बेलगाम, यानी दिशाहीन व्यक्ति की तरह आचरण, जो ट्रंप ने किया आज। बाकी इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल और ईश्वर से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली इज़राइल, एक ज़रा-सी लड़ाई खुला-खुली सामना-सामनी हुई तो खत्म भी हो गया, दुबक के बैठ भी गया, अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ गया। खैर, ये बात का मुद्दा है, लेकिन ईरान के सितारे बहुत अच्छे नहीं हैं इस वक़्त। ईरान की जो स्थिति है, मैं सबसे पहले ईरान की कुंडली पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली है और गुरु की महादशा 2012 से 2028 तक चलेगी, और गुरु में इस वक़्त मंगल की अंतर्दशा है, और 10 नवंबर 2025 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी। युद्ध चला, लंबा हुआ, एक्सटेंड हुआ, तो ईरान सिर्फ नवंबर 2025 तक ही टिका रह पाएगा, जीते या हारे। और चीन की कुंडली उपलब्ध नहीं हो रही है। चीन की कुंडली थोड़ी मुश्किल है, नहीं मिल रही। लेकिन इज़राइल की है। इज़राइल को इस वक़्त चल रही है राहु की महादशा 2023 से, जो 2041 तक चलेगी। राहु अष्टम में है, अष्टम का राहु अच्छा नहीं होता। 11 नवंबर 2025 तक राहु की अंतर्दशा है, तो आप समझ लीजिए, या तो इज़राइल या ईरान, किसी एक के सरेंडर से नवंबर 2025 तक ये युद्ध चलेगा। यानी इज़राइल भी तब तक इसमें इन्वॉल्व रहेगा। ईरान का भी समय देखिए करीब वही आ रहा है, नवंबर 2025। इज़राइल की अंतर्दशा भी वही आ रही है, क्योंकि 2000 नवंबर 2025 के बाद राहु की अंतर्दशा जो है ईरान की, वो बहुत अच्छी नहीं है। परेशानियों वाली है, नुकसान वाली है, और राहु यहाँ भी नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है, और इधर इज़राइल की कुंडली में जो बृहस्पति की अंतर्दशा नवंबर 25 से शुरू होगी। बृहस्पति चौथे भाव में है और केतु के नक्षत्र में है। तो इज़राइल के लिए भी ये कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। एक धमाका होने के बाद जो शून्यता होती है, नवंबर 2025 के बाद वही शून्यता इज़राइल को ग्रास करेगी, क्योंकि इज़राइल ने बहुत नुकसान उठा लिया है इस लड़ाई में। नुकसान बहुत उठा लिया है। ट्रंप के शरणागत हो गए, विश्व के सबसे बड़े बाहुबली, यही आश्चर्य वाली बात रही। और अमेरिका गुड फॉर नथिंग डायरेक्ट कूद गया इस लड़ाई, जबकि ईरान ने अमेरिका पे कोई अटैक नहीं किया था। तो अमेरिका ने ये जो शुरुआत कर दी है, अब इसमें चीन लपेटे में आएगा। चीन इस लड़ाई में बड़ी जल्दी कूदने वाला है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ओके। चीन इसमें एंटर करेगा, क्योंकि चीन खुल के सामने आया था ईरान, अपना जहाजी बेड़ा भेजा, कि कार्गो शिप भेजा, आर्म्स भेजे। अब लड़ाई, हकीकत कहूं तो मुझे लगता है विश्व के दो धुरियों के बीच में आर्म्स की मार्केट को कब्जा करने की लड़ाई चल रही, कि किसके हथियार ज्यादा शक्तिशाली है, वो मार्केट में टिका रहेगा, और इसमें मरेंगे आम आदमी या कोई देश। खैर, ये तो सामने दिख रही बातें हैं। ज्योतिषी दृष्टि से मैं अपनी बात पे वहीं अड़ा हुआ हूं, 2032 तक
विश्व की स्थिति अच्छी नहीं है और लगे हाथ ये भी बता दूँ मैं आपको कि नवंबर 2025 के बाद भारत भी कहीं न कहीं से इसमें कूद पड़ेगा। हाँ। भारत भी कूद पड़े एक कॉल छोटी-सी नीचे से 1 सेकंड। हेलो? सॉरी, सॉरी। भारत भारत कूद पड़ेगा किसकी साइड से? ये शायद मुझे ये बड़ा मुश्किल है लेकिन भारत दो की दो ही मंगल की साइड है अब तो दो ही अब साइड मैं है, या अमेरिका या ईरान, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है सर। यहाँ तो दो फाड़ नहीं, नहीं। दुनिया है आज की डेट में। हाँ, भारत क्या करेगा अभी एंटीसिपेट करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन भारत इस युद्ध में फँसेगा नवंबर 2025 के बाद। मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। हम्म। वहाँ से यानी भारतवर्ष की मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। हम्म। तो जैसे मंगल की महादशा शुरू होगी, भारत कहीं हम्म। न कहीं युद्ध में फँसेगा। ज़ाहिर है उसी की तरफ से जाएगा जिसके साथ संपर्क इस वक़्त सबसे ज़्यादा है। ओके। यानी कि इशारे बड़े क्लियर हैं कि भारत जो है अमेरिका और इजराइल की साइड में रहेगा, और ईरान के साथ-साथ सिर्फ ईरान को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ चीन और रूस होंगे, उनको भी छोड़ देगा। जो भारत का सबसे पुराना साथी है, सबसे रिलायबल रूस जो है। रूस वैसे भी भारत से काफ़ी खफ़ा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो धीरे-धीरे रशिया से भी दूर तो हो चुकी है, चीन से भी दूर है, ईरान से भी दूर है, तो अ क्या भारत के लिए आने वाला समय उचित होगा इस मामले में, अगर ऐसा डिसीजन होता है तो? सितारे क्या कहते हैं? भारतवर्ष के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मैं 27-28 तक एंटीसिपेट कर रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूर्ण रूप से और भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है और ईरान पे जो हमला अमेरिका ने कर दिया है, उसका जो नुकसान होगा भारतवर्ष में चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी हाँ। और मैं बड़ा बहुत माइल्ड तरीके से कई बार बोल चुका हूँ कि भारतवर्ष फूड क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। अभी होर्मज़ की खाड़ी तो बंद होने जा रही है। वो तो ईरान ने अनाउंस कर दिया, तो वहाँ से तेल तो आएगा नहीं। तो 60 दुनिया का 40% तेल गैस तो बंद हो गया। इंडिया का तो 60 से 70% तेल गल्फ से आता था। 90 लाख भारतीय काम करते हैं। तो वो तो सब गए तेल लेने ना सर, इसका मतलब फिर हमारे लिए तो महँगाई का बम फूटने जा रहा है। तो ये इसके ऊपर ज़रा बताइए सर? उसी 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 तर्ज में और उसी लाइन को पकड़ते हुए तो बता रहा हूँ कि आने वाला समय महँगाई का और फूड क्राइसिस का है। क्योंकि हाँ। अर्थव्यवस्था वैसे ही हिली हुई है, मार्केट की क्रय शक्ति पहले से बहुत कमज़ोर है और हाँ। उसपे करेला और नीम चढ़ा अगर चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश आपस आपस में युद्ध में उलझे, तो भारत बिना हाँ। उलझे भी परेशानी में आने वाला है। हाँ। ओके। ये तो आपने और ज़्यादा उलझन में डाल दिया एक्चुअली देखा जाए तो। मुझे सर लगता है कि 2000 2032 तक बृहस्पति जब तक ये अतिचारी रहेगा, यानी अतिचारी गति में ये मूवमेंट करता रहेगा, 2032 तक दुनिया शांति से बैठने वाली नहीं है। दुनिया में शांति की आशा कोई ना करे और बृहस्पति चूँकि मैं 2 बिंदु ध्यान से ज्योतिष समझने सीखने वाले सुन लें, समझ लें कि बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह होता है और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मानवता कराह उठेगी इस बृहस्पति की अतिचारी गति में और बृहस्पति हाँ। का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। जो भी सुनते हैं वो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ना सुना समझा करें। बृहस्पति की हाँ। अतिचारी का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन, किसी भी ग्रह का वक्रत्व कुछ भी होता है, उसका हाँ। प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है और मानव के लिए समय अच्छा नहीं है, जीव के लिए ये समय अच्छा नहीं है और बृहस्पति का संबंध होता है धन से, अर्थव्यवस्था से। हाँ।
बहुत ओके। जल्द कुछ बैंकों के बंद होने की खबर